Assalamu alaikum, dear students of class 4th. How are you? I hope you will be fine, inshallah. Let's come to the lesson. All of you open page number 1. Students, as you know, our first term syllabus has been completed, and today we will start revision from first chapter. This is Keep Your City Clean. हम ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं. अपने शहर को साफ़ रखने के हवाले से बहुत सारी डिटेल है इस चैप्टर में. रिवीजन में हम दोबारा से कुछ स्टडी करेंगे. जो मेन पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से डिस्कस करते हैं इसमें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव इन अ क्लीन प्लेस. ये बहुत अहम है कि हम जहाँ भी रहें वो जगह साफ़ सुथरी हो. जस्ट एज वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन, जिस तरह से हम ज़रूरत है कि हमारा घर साफ़ हो. एंड वी शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू कीपिंग आवर सिटीज़ क्लीन. तो हमें उसी तरह से अपने शहर को भी साफ़ रखने की ज़रूरत है. हमें तवज्जो देनी चाहिए. जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि हमारा शहर भी साफ़ सुथरा रहे. In the previous class you have read about Mohenjo-daro. The city existed in Sindh about 5,000 years ago. It was one of the cleanest cities of the world. प्रीवियस क्लास में 3 क्लास जो आपने पढ़ी है लास्ट ईयर, उसमें आपने यकीनन पढ़ा था मोहनजोदड़ो एक शहर था जो सिंध में वाक़ था. तकरीबन 5,000 साल पहले का वो शहर है और उसके आसार, उसकी जो निशानियां हैं वो अभी भी मौजूद हैं. और ये जो शहर था ये दुनिया का बहुत साफ़ सुथरा तरीन शहर था. यानी 5,000 साल पहले भी जो लोग रहते थे वो अपने शहर को साफ़ सुथरा रखते थे. So there are various things that have to be avoided if we want to keep our city clean. तो अगर हम अपना शहर साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, यानी उन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए. वो कौन सी चीज़ें हैं? डर्टी वाटर ऑन द स्ट्रीट्स, के हम गलियों में गंदा पानी ना फेंकें. जैसे हमारा अपने अपने घरों को हम वॉश करते हैं या घरों में और कई काम होते हैं, कपड़े धोने का या वैसे सफाई सुथराई का, तो वो जो गंदा पानी है जो हम घरों को साफ़ सुथरा करते हैं वो हमें गली में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसका प्रॉपर एक घर में सिस्टम होना चाहिए. सीवरेज सिस्टम जिसे कहा जाता है, प्रॉपर तरीके से सारा जो है वो नालियाँ वगैरह हों, और जो घरों से सफाई करके भी पानी जो इस्तेमाल होता है सफाई करने में वो भी नालियों के ज़रिए निकलना चाहिए, गली में नहीं फेंकना चाहिए. इसी तरह से पोल्यूटेड एयर जो है, हवा आलूदा हो रही है, उसको भी अवॉइड करना ज़रूरी है कि हवा आलूदा ना हो. नॉइज़ एंड गार्बेज मेक सिटी डर्टी. जो शोर होता है जैसे ट्रैफिक का शोर है या इसके अलावा और कई चीज़ें हैं, वो चीज़ भी, और उसके साथ साथ जो कूड़ा करकट वगैरह हम घरों से बाहर फेंक देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शहर को गंदा करती हैं. तो हमें अवॉइड करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, और ख़याल रखना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इनमें से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारा शहर जो है वो गंदा नज़र आए. These things can lead to serious diseases as well as mental disorders. और ये जो चीज़ें हैं जो हमने भी पढ़ी हैं, डर्टी वाटर ऑन स्ट्रीट्स, पोल्यूटेड एयर, नॉइज़, गार्बेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ना सिर्फ बीमारियां फैलाती हैं, शदीद बीमार करती हैं, बल्कि ये कि मेंटल डिसऑर्डर भी होता है, यानी जहनी ख़राबी का भी बायस बनती हैं. जहनी तौर पे भी दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती हैं. ऑल्सो द सिटीजन्स कैन नॉट enjoy द ब्यूटी ऑफ लाइफ इफ़ द सिटी इज़ नॉट क्लीन. और इसके साथ साथ एक ये भी चीज़ होती है कि जो शहरी हैं वो, अगर आपका शहर गंदा होगा, हर तरफ गंदगी होगी, तो लोग जो हैं वो कुदरती जो मनाजिर हैं, जो अल्लाह ताला की पैदा करदा खूबसूरती है, ग्रीनरी है और खूबसूरत मनाजिर हैं, वो भी इंजॉय नहीं कर सकेंगे हर तरफ अगर गंदगी फैली होगी. तो द म्यूनसिपल कमेटी और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ अ सिटी. जो एक इदारा है म्यूनसिपल कमेटी या फिर उसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ये गवर्नमेंट का इदारा है और इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो शहर को साफ़ सुथरा रखें.
However, there are a number of things we can all do in order to keep our cities clean. लेकिन हमें सिर्फ इसी इदारे पर, इसी कमेटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि यही लोग आके हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए. और वो क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, वी शुड नॉट थ्रो लिटर ऑन द रोड, वी शुड ऑलवेज पुट इट इन द डस्टबिन. देखिए, हम लोग सड़क से गुजर रहे हैं या गली से गुजर रहे हैं या हम किसी पिकनिक स्पॉट पर हैं, अगर हम कुछ खा पी रहे हैं या हमारे हाथ में कुछ सामान है, कुछ चीज़ें हैं, तो हमें वो चीज़ें खाकर उनके रैपर्स, उनकी वो जो बॉटल्स हैं डिस्पोजेबल या दीगर चीज़ें, या इसके अलावा और कोई पेपर वगैरह हमारे पास है, तो हमें वो सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए यूज़ करके, बल्कि हमें चाहिए कि हम उसे डस्टबिन में डालें. और जैसे कि आपने देखा होगा कि शहरों में इस किस्म की सहूलतें मौजूद हैं कि सड़क पर कहीं ना कहीं डस्टबिन जो हैं वो रखी हुई हैं. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सारा जो लिटर है, जो गंदगी है, उसको डस्टबिन में डालें. If we do not find a dustbin on the road, we can put our litter in a bag and bring it to home and put it in the dustbin. अब एक ये भी वजह हो सकती है, हम ये कहें कि जी हमने गंदगी तो इसलिए फेंक दी कि हमें कहीं डस्टबिन ही नहीं नज़र आ रही थी, इसलिए रैपर हमने बाहर फेंक दिया. तो उसका भी एक सोल्यूशन है, वो ये है कि जिस पॉलीथीन बैग में या जिस बैग में हम वो चीज़ें, खाने की चीज़ें हैं या हमारा पेपर है या और कोई चीज़ है लेकर जा रहे हैं, अगर हमने वो चीज़ खाली है, रैपर खाली हो गया है या डिस्पोजेबल बॉटल और कैन खाली हो गया है, तो हम उसी बैग में, उसी पॉलीथीन बैग में उसको वापस रख लें. हम बजाय ये बहाना करें हमें डस्टबिन नहीं मिली तो हमने सड़क पे फेंक दिया, हम उसी जो खाली कैन्स हैं या रैपर्स हैं उनको उसी बैग में डाल लें जिसमें हम लेकर आए थे, और लेकर वो बैग घर आ जाए. और घर आकर यकीनन हमारे घरों में डस्टबिन मौजूद होती है, सो हमें वो सारे जो लिटर है वो डस्टबिन के अंदर डाल देनी चाहिए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने शहर को साफ़ करने के लिए, साफ़ रखने के लिए कर सकते हैं. इसमें हमारा गवर्नमेंट का इदारा है और वो ऑब्वियसली काम करते हैं, लेकिन हमें खुद भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए. ये एक फर्स्ट पेज है, रिमेनिंग में आपको अगला दोबारा पढ़ाऊंगी अगले लेसन में. इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत सारे, समझने के लिए भी क्वेश्चनिंग्स भी आपको अलहदा से क्वेश्चन भी आ सकते हैं. एक्सरसाइज जो हमने की है वो अलग है. जैसे यहाँ पर आपके पास पॉइंट है कि देयर आर वेरियस थिंग्स दैट हैव टू बी अवॉइडेड इफ़ यू वांट टू कीप आवर सिटी क्लीन. तो हम यहाँ पर इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है वो हम याद कर सकते हैं. इसके साथ साथ विच कमेटी और विच इंस्टीट्यूट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवर सिटी क्लीन, आपको उसका नाम मालूम होना चाहिए. म्यूनसिपल कमेटी और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर सिटी क्लीन और द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी. ठीक है. और व्हाट शुड बी डन टू कीप आवर सिटी क्लीन, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं. तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर हर एक लाइन को, हर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर से. सो आपने ये पैराग्राफ, ये पेज दोबारा से रीडिंग करनी है और इन जो पॉइंट्स हैं इनको हाईलाइट करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों को याद करें. ठीक है. इससे जिस तरह से मैं आपसे क्वेश्चन इसमें कर रही हूँ, इसी तरह आपको जो स्कूल खुलेंगे इंशाल्लाह तो टेस्ट बेस पे होगा, तो वो आपको उस सूरत में भी करवाए जा सकते हैं. ठीक है. अल्लाह हाफ़िज़.